हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज। ठीक है, 37 प्लेज के जो इम्पोर्टेंट जॉनरा है, सेटिंग है, पॉपुलर लाइंस हैं, सब कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहेंगे लेकिन सब कुछ रहेगा कि प्ले भी कितने प्लेज शेक्सपियर ने लिखे, ये आपका कवर हो जाएगा कि कितने प्लेज शेक्सपियर ने लिखे हैं। शेक्सपियर के ऑल प्लेज रहेंगे। दूसरा, शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले हैं, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है। और तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन प्लेज की सेटिंग कहाँ रखी गई है। चौथा हम पढ़ने वाले हैं सोर्स क्या है, इन प्लेज का सोर्स क्या है। अब पांचवा हम पढ़ने वाले हैं इन प्लेज के जो पॉपुलर लाइंस हैं। तो इतना एक वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये अलग से है, ये आपके उसकी सीरीज की नहीं है, मतलब जी सीरीज का पार्ट नहीं है, ये अलग है। लेकिन जी सीरीज में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाता है, ये थ्योरी टाइप की है, तो इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें हम शेक्सपियर के सारे कुछ कवर करने वाले हैं, एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। लेकिन कवर होने से पहले पीडीएफ में जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। मैंने पीडीएफ के बारे में बहुत सारे वीडियो में बताया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जिनको भी कंप्लीट 4 राइटर हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से हैं, प्रैक्टिस विद आंसर है जिसका है 199। फिर कंप्लीट 4 राइटर आपको इसमें भी मिलेंगे, इसका है 189, लेकिन ये 1 लाइनर टाइप का है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, कोटेशन वगैरह, ये मतलब शेक्सपियर के लाइन से वगैरह कोटेशन वगैरह सब हिंदी में आपको एक्सप्लेन की गई है। ये 189 में है। और एक आपका 79 में मिल जाएगा पीडीएफ, इसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच और क्या बोलते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स, टर्म्स सब मिलने वाले हैं इसमें। ये टीजीटी पीजीटी बोथ है और ये दोनों फॉर टीजीटी है, मतलब यूपी टीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। टोटल हो जाएगा 467, लेकिन इस समय आपको ये पीडीएफ 400 में मिल जाएगी, इस समय जो भी चल रहा है। ठीक है, ऑफर जो चल रहा है, और इस समय 400 में मिल जाएगा आपको। इसके साथ एक और पीडीएफ मिलेगी, यानी कि 4 पीडीएफ आपको 400 में मिल जाएगा। इस समय लेते हैं तो आपको 400 में मिल जाएगा, अदरवाइज़ बाद में लेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट होगा 467 में, जैसे 420 तक आ जाएगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। आते हैं हम प्लेस पे, क्योंकि बहुत सारे प्लेस हमें करने हैं। एक वीडियो में मैं कवर करना चाह रही हूँ शेक्सपियर के प्लेस, लाइनें, जॉनरा, सेटिंग, सोर्स भी इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। देखिए, पहला प्ले जो है आपका ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, जो फर्स्ट प्ले है। तो फर्स्ट प्ले क्या है इनका, और मतलब फर्स्ट प्ले ऐसा नहीं है मेरे, मतलब इस पीडीएफ में फर्स्ट प्ले की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट प्ले उनका पहली कॉमेडी है उनकी, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना आता है, ये पहली कॉमेडी में माना जाता है। दूसरा है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सब पहली कॉमेडी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसका जो जॉनरा है ये है क्या। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का जॉनरा क्या है, ये एक कॉमेडी है। तो जॉनरा भी जानना ज़रूरी है ना, जॉनरा क्या है कॉमेडी है कि हिस्ट्री है या ट्रेजेडी है। तो ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल क्या है, कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है ये भी देख लेते हैं। तो इसकी सेटिंग रूसीलॉन, पेरिस, फ्लोरेंस और मार्सेलस, 4 जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। इसमें आप जब ये प्ले पढ़ोगे ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, तो रूसीलॉन की स्टोरी दिखाई जाएगी, फिर पेरिस, फिर तुरंत फ्लोरेंस की स्टोरी, फिर मार्सेलस, 4 जगह की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, इसकी जो पॉपुलर लाइंस हैं ये हैं लव ऑल, प्यार सभी से करो, ट्रस्ट ऑफ फ्यू, मतलब प्यार सभी से प्रेम करो लेकिन ट्रस्ट ऑफ फ्यू, कुछ पर ही भरोसा करो, डू रॉन्ग टू नन, और किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। तो ये कौन कहता है, काउंटेस ऑफ रोसालिन कहती हैं। ठीक है, जो रोसालिन की जो काउंटेस होती है वो कहती है एक्ट 1 सीन 1 में। तो एक्ट वैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट लाइनें भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, फिर अगला जो है आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ डू लाई विच वी अस्क्राइब टू हेवन। तो ये कौन कहता है, ये हेलेना कहती है। तो इस जो प्ले है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की जो प्ले हीरोइन है ये हेलेना ही है, बर्ट्रम उसका हीरो रहता है और हेलेना रहती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जाता है कि हमारे उपचार अक्सर हमारे भीतर होते हैं, जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं, जिन्हें हम स्वर्ग वरदान मानते हैं।
इसका सोर्स कहाँ है, सोर्स भी देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या है, तो जियोवानी, इसका जो सोर्स है जियोवानी बोकाशियो का डेकामेरोन, ये इसका सोर्स है, जो 9th नॉवेल है 3rd डे का। और भी सोर्स इसका है विलियम पेंटर का, विलियम पेंटर का ट्रांसलेशन है रिटोल्ड इन द पैलेस ऑफ प्लेजर, ये भी है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। द पैलेस ऑफ प्लेजर ये भी है, ये भी याद रखना। जियोवानी बोकाशियो का डेकामेरोन, ये इसका सोर्स है। तो हमने इसमें जॉनरा, सेटिंग, पॉपुलर लाइंस और सोर्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। एक प्ले कंप्लीट हो गया इसमें। सेकंड प्ले पे आते हैं हम। सेकंड प्ले हमारा क्या है, एज यू लाइक इट। क्या हो रहा है, सेकंड प्ले जो हमारा है वो एज यू लाइक इट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देनी है कि ये जो स्टोरी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताते चलूँगी कि जो स्टोरी है, ये जो प्ले है ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ये किस पे बेस्ड है। तो इस प्ले में प्रेम, पहचान और मानवीय भावनाओं का एक हास्यपूर्ण चित्रण पर आधारित है। जैसे इसमें क्या होता है, हास्यपूर्ण पे, मतलब हास्यपूर्ण पर नहीं होता, वो तो एज यू लाइक इट का था जो भी मैंने बताया। इस प्ले में क्या दिखाया जाता है कि हेलेना जो हेलेना रहती है, जो हीरोइन रहती है, उसका दृढ़ निश्चय रहता है बर्ट्रम को प्रभावित करके उसकी मुख्य कहानी है। बस इसका ये स्टोरी ये है कि हेलेना क्या करती है, बर्ट्रम से शादी लग जाती है, लेकिन बर्ट्रम क्या करता है, मना करता है, शादी नहीं करना चाहता। बस ये उसको अब क्या करती है, प्रभावित करना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है किसी तरह से। ये स्टोरी कुछ है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। प्रेम और आत्मविश्वास, सामाजिक स्थिति पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन है एज यू लाइक इट। तो इसका जॉनरा क्या है, ये एक कॉमेडी है। एज यू लाइक इट क्या है, एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रखी गई है। ये पहली बार परफॉर्म्ड कब हुआ था, तो 1599 एंड 1600 में, ठीक है, ये याद रखना है। ये पहली बार परफॉर्म्ड हुआ था 1599 या 1600 के बीच में। अब पहली बार ये फर्स्ट प्रिंटेड हुआ था 1620 तो सारे प्लेज, जितना भी 37 प्लेज हैं, सिर्फ उसको छोड़ के, पेरिकल्स को छोड़ के, सारे प्लेज फर्स्ट प्रिंटेड 1623 में ही हुए थे ना, उसमें फर्स्ट फोलियो में। फिर आगे आएंगे, द स्टेशनर्स रजिस्टर इसका हुआ था 4 अगस्त 1600 में। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इसकी पॉपुलर लाइन क्या है, तो इसकी पॉपुलर लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये इंपॉर्टेंट है पॉपुलर लाइन इसकी। तो ये कौन कहता है, एमिन्स गाता है। दूसरे नंबर पे है ऑल्स वेल दैट ऑल्स वर्ल्ड आ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये कौन कहता है, ये जैक्स रहता है, वो कहता है कि सारा संसार एक रंगमंच है और जो इसमें पुरुष और महिलाएं केवल क्या हैं, कलाकार हैं। तीसरा क्या है, हु एवर लव्ड दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, ये कौन कहती है, ये फीबे कहती है एक्ट 3 सीन 5 में। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कौन है जिसने प्रेम किया हो और वो पहली नज़र में ना हुआ हो। तो ये याद रखनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। और इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके सोर्स क्या हैं आपके, बेस्ड ऑन थॉमस लॉज का नॉवेल रोज़ालिंड है, ठीक है। थॉमस लॉज का जो नॉवेल है रोज़ालिंडे, ये इसका सोर्स है एज यू लाइक इट का। तो यहाँ पे भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इसका जॉनरा क्या है, नेक्स्ट ये प्ले है, इसका जॉनरा क्या है, ये एक कॉमेडी है। सेटिंग कहाँ पे रखी गई थी, तो एफेसस में रखी गई थी। इसको भी पहली बार परफॉर्म किया गया था 1592-93 के बीच में, पहली बार प्रिंट किया गया था 1623 के बीच में। इसकी पॉपुलर लाइन क्या है, आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इन द ओशन सीक्स एन अदर ड्रॉप हु फॉलिंग देयर इज फाइंड, ये अलग हो जाएगा एक, उस पर हु फॉलिंग देयर इज टू फाइंड हिज फेलो फोर्थ अनसीन इनक्वेजिटिव कन्फाउंड्स हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद रखना है कि मैं संसार के लिए उस पानी की बूंद के समान हूँ जो ओशन में दूसरी बूंद को भी खोजती है, ठीक है। ये कौन कहता है, एंटीफोलोस ऑफ सैराकूज कहता है। इसका सोर्स क्या है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का, तो एम्फिट्यूरो और मैनेचमी, ये दोनों ही सोर्स है। तो हम अक्सर मैनेचमी का पढ़ते हैं ना, प्लेटो का एक वर्क है मैनेचमी, उसी पे ये बेस्ड है। और एम्फिट्यूरो, ये भी याद रखना है। बाय द वे ये ना आया तो ये भी याद रखना सोर्स। 2 कॉमेडीज बाय एंशियंट रोमन ड्रामेटिस्ट प्लेटोज, ठीक है। ये 2 कॉमेडीज़ हैं, मैनेचमी और एम्फिट्यूरो, दोनों कॉमेडीज़ हैं। एंशियंट रोमन ड्रामेटिस्ट का प्लेटोज का ही है, तो दोनों से यहाँ पे इसका सोर्स लिया गया है।
तो ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, ट्विंस भाइयों की कहानी दिखाई जाती है जो गलत पहचान हो जाता है, एक मतलब जो दोनों भाई रहते हैं फेर बदल हो जाता है। और ये जो ट्विंस की कहानियाँ होती हैं, जैसे आपने सलमान खान की जुड़वा मूवी देखी होगी, तो जहाँ पे जुड़वा भाई रहेंगे, जुड़वा चीज़ें रहेंगी, तो वो क्या होते हैं एक दूसरे जगह से रिप्लेस चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कॉमेडी उत्पन्न होती है, यानी कि एक कॉमेडी क्रिएट होता है, एक हास्य क्रिएट होता है। आपने जुड़वा मूवी देखा है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये कहानी दिखाई गई है, ठीक है, जुड़वा भाइयों की ही कहानी है। नेक्स्ट जो प्ले है आपका लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट, इसका जॉनरा क्या है, ये एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, नवारे में रखी गई है। पहली बार परफॉर्म किया गया था 94-95 के बीच में, और पहली बार इसको प्रिंट किया गया था 1598 में, ये याद रखना है, ठीक है, 1598 में। और इसकी पॉपुलर लाइंस क्या है, लव इज़ अ फैमिलियर, लव इज़ अ डेविल, देयर इज़ नो एविल एंजल बट लव। लव क्या है, एक फैमिलियर है, एक फैमिलियर की समान है प्यार जो होता है, प्यार एक डेविल के समान भी है। और विदाउट, आगे क्या कह रहा है कि प्रेम से बड़ा कोई बुरा एंजल भी नहीं है। तो ये कौन कहता है, एरमाडो कहता है। इसका सोर्स क्या है, नो लिटरेरी सोर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो इसका कोई सोर्स अभी तक दिखा नहीं है, कोई स्पष्ट साहित्यिक स्रोत नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा बोला जाता है कि सम इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन लिली एंड सम सिमिलैरिटी विद रॉबर्ट विल्सन की द कॉबलर्स प्रोफेसी कैन बी ऑब्जर्व। कभी कभी ऐसा पता चलता है कि लव्स लेबर लॉस्ट का जो सोर्स है, हमको कहीं कहीं दिखता है कि जॉन लिली, या कुछ सिमिलैरिटी मिलती है रॉबर्ट विल्सन के द कॉबलर्स प्रोफेसी कैन बी ऑब्जर्व से। तो ये याद रखना है, इसका कोई मतलब कोई सोर्स है नहीं, कोई क्लियर सोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो प्ले है मेज़र फॉर मेज़र। अगला जो प्ले है मेज़र फॉर मेज़र, जिसे आप क्या कह सकते हो, मेज़र फॉर मेज़र को, मेज़र फॉर मेज़र को आप क्या कह सकते हो, ये एक डार्क कॉमेडी है। सबसे पहले ये बोल सकते हो, ये एक डार्क कॉमेडी है, ठीक है, जो हेड ट्रिक, यही रहता है ना, हेड ट्रिक बेड ट्रिक के लिए जानी जाती है, यही तो है, हेड ट्रिक और बेड ट्रिक के लिए जानी जाती है, ठीक, यही प्ले है, हेड ट्रिक और बेड ट्रिक के लिए जानी जाती है ये प्ले। और इस प्ले का क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये रोमांटिक प्ले में भी आता है। रोमांटिक प्ले में आपका मेज़र फॉर मेज़र है, रोमांटिक प्ले में आपका मेज़र फॉर मेज़र है, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, और आपका ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, वो ये तीनों प्ले आते हैं। डार्क कॉमेडी में ये आता है मेज़र फॉर मेज़र, हेड ट्रिक बेड ट्रिक के लिए जाना जाता है ये प्ले। और ये रोमांटिक प्ले भी है, अरे रोमांटिक कह रहे हैं, प्रॉब्लम प्ले है, क्या है, रुक जाइए, ये एक प्रॉब्लम प्ले है, मैं पूरा ही लिख दे रही हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसको एक प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद जो दिमाग में मेरे आ रही हूँ बताते जा रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है दिमाग से चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, ओके। तो ये इतना चीज़ें याद रखनी है, और भी दिमाग में भी आ नहीं रहा मेरे। देखते हैं आगे, तो ये क्या है, कॉमेडी है। अगर कोई पूछा है जॉनरा क्या है इसका, तो कॉमेडी है, वो तो बाद में आएगा, पूछा जाएगा कौन सी कॉमेडी है, तो ये डार्क कॉमेडी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और था बताना था, देखिए याद आया अभी, एज़ यू लाइक इट की बात आ रही है, तो ये भी कॉमेडी है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी कॉमेडी है, तो ये पेस्टोरल कॉमेडी में आती है, पेस्टोरल कॉमेडी में ऐसा माना जाता है कि ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ठीक है, ये याद रखना है। रोमांटिक कॉमेडी में भी इसकी गिनती होती है, इसकी भी और उसकी भी, 12th नाइट की। पेस्टोरल क्यों दिखाया था, क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन ओडन का दिखाया जाता है ना, इस वजह से, ओके। तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, वियना में रखी गई है, ठीक है, वियना में। इसको पहली बार परफॉर्म 1604-5 के करीब किया गया था, और पहली बार प्रिंट 1623 में। इसकी पॉपुलर लाइंस क्या है, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड इफ वी ऑफ्ट माइट विन फॉर फियरिंग टू अटेम्प्ट। तो ये लूसियो कहता है, किससे, इसाबेला से कहता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सम राइज बाई सीन। अगर मैं लाइन से समझाते रह जाऊँगी ना तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर मैं लाइंस को पूरी अच्छी तरह से डिटेल करते, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगी, तो बहुत सारे 37 प्लेस हमको करने हैं, तो ये हमें बस पढ़ते जाना है, लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम वैसे मैंने लिया है लाइन पे, बहुत अच्छे से इसको हिंदी के साथ समझाया भी है। मेरी वो कोटेशन वाली शेक्सपियर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, 100 कोटेशन करके थी,
वहाँ पे जाके ज़रूर उसके प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। सम राइज बाई सिन सम बाई वर्चू फॉल, ये कौन कहता है? एस्किलस टू एंजेलो। ये एस्किलस कहता है किससे? एंजेलो से कहता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? वॉट इज़ माइन इन योर्स इज़ योर्स एंड वॉट इज़ योर्स इज़ माइन, ये ड्यूक विसेंसियो कहता है। इतना याद रखना है, ठीक है। मतलब समराइज, यहाँ पे क्या कह रहा है? समराइज बाय सिन, मतलब कुछ पाप ऊपर से उठते हैं, सम बाय वर्चू फॉल, और कुछ सद्गुण से गिरते हैं। कुछ पाप क्या होते हैं? वो ऊपर उठते हैं, कुछ पाप से ऊपर उठते हैं। मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बेईमानी करते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं समाज में क्या है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बेईमानी करके बहुत कुछ कमा लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ अपनी ईमानदारी से बहुत पीछे रह जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि अरे वो क्या बोलते हैं, हलाल की रोटी खाते हैं, कुछ हराम का भी हराम का करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो उस टाइप का कुछ ये है। तो ये एस्किलस कहता है, एंजेलो कहता है। आगे बढ़ेंगे हम। इसका सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स आपने याद रखना है। इसका सोर्स क्या है, ठीक है। जॉर्ज वेटस्टोन का एक प्ले है, द राइट एक्सीलेंट एंड फेमस हिस्ट्री ऑफ प्रोमिस एंड कैसेंड्रा, जो कि बेस्ड किस पे है? एक स्टोरी है सिंथियो की, हिकैटोमिथी। सिंथियो का एक वर्क है हिकैटोमिथी, उसी स्टोरी पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये सोर्स है इसका, ओके, मेजर फॉर मेजर का। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट जो प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। आगे जो है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, इसका जो जॉनरा है ये क्या है? एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी? तो विंडसर में रखी गई थी। अच्छा, इसकी सेटिंग नहीं बताया क्या? सेटिंग तो वियना बताया गया, यस। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी? तो विंडसर में। मैरी वाइफ्स ऑफ जो विंडसर है, इसकी सेटिंग है विंडसर ही। इसको पहली बार परफॉर्म 1600 या 1601 के बीच में किया गया था। कमेंटेटर्स हैव टेंडेड टू चेंज द डेट, तो डेट तो कभी भी शेक्सपियर की सही नहीं होती है, तो उतना डेट पे आपने ध्यान नहीं देना है। अब चूँकि मुझे करवाना था तो सब कुछ एक साथ हमको करना था। फर्स्ट प्रिंटेड किया गया है इसको तो 1602 के करीब। स्टेशनर रजिस्टर के हिसाब से 1602 है, ये ध्यान रखना है। इसकी पॉपुलर लाइन क्या है? दिस इज़ द थर्ड टाइम आई होप गुड लक लाइज इन ऑड नंबर्स अवे गो, देयर इज डिविनिटी इन ऑड नंबर्स ईदर इन नेटिविटी चांस और डेथ अवे। फाल्स्टाफ कहता है ये। सोर्स इसका क्या है? एडेप्टेड फ्रॉम इल पिकोरोन। ये क्या है? ये एक स्टोरीज का कलेक्शन है, संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। किसका? सर जियोवानी फ्लोरेंशियो का, ठीक है, फ्लोरेंशियो का, ये याद रखना है। तो ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? इल पिकोरेन से लिया गया है, जो कि सर जियोवानी फ्लोरेंशिनो का एक कहानी का संग्रह है, वहाँ से लिया गया है। और दूसरा है विलियम पेंटर के पैलेस ऑफ प्लेजर, जो कि एक फ्री एडेप्टेशन है, एक इटालियन स्टोरी है, जिसको किसके द्वारा बताया गया है? वो भी आपका स्टेर पैरोला एंड जियोवानी के द्वारा बताया गया है। तो ये इसका सोर्स है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस को देखेंगे हम। मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये इसका जो सोर्स है वो क्या है? कॉमेडी है। और कुछ क्रिटिक का मानना है कि ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। कुछ क्रिटिक का क्या मानना है? कि ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी जिसमें कॉमेडी भी हो और ट्रेजिक ऐसा ट्रेजिडी भी हो, ट्रेजिडी होते होते कॉमेडी हो जाए, जिसमें दोनों मतलब ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिश्रण जिसमें आ जाए वो ट्रेजिक कॉमेडी होता है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो कुछ वेनिस के दिखाया गया है, वेनिस की जगह को, कुछ बेलमोंट को दिखाया गया है। तो दो जगह इसकी सेटिंग है, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ वेनिस के बारे में कुछ वेनिस की जगह को दिखाया गया है, कुछ बेलमोंट को दिखाया गया है। द सीट ऑफ पोर्शिया ऑन द कॉन्टिनेंट, ठीक है। पहली बार परफॉर्म इतने में किया गया था 96-97 के बीच में, और प्रिंटेड किया गया था तो 1600 के। फिर ये आपका स्टेशनर रजिस्टर है, इसको अपने ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, ये कौन बोलता है? ये पोर्शिया बोलती है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है, जो दया है, दया का जो गुण है, वो बलपूर्वक नहीं डाला जा सकता। आप किसी के अंदर कहोगे कि मेरे लिए दया रखो, तो क्या आपके अंदर दया आ जाएगी? नहीं आएगी। दया तो अपने आप आ जाती है, मैं फोर्सफुली आपको दया नहीं ला सकती। वही चीज़ें ये चीज़ें हैं। द डेविल कैन साइड स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज एंड एबल सोड प्रोड्यूसिंग हॉली विटनेस, ये एंटोनियो कहता है,
ठीक है, ध्यान रखना है, ये एंटोनियो कहता है। तीसरा जो है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर आप हमें चुभाओगे तो क्या, अगर आप हमें चुभाते हो तो क्या हम खून नहीं बहाएंगे, क्या खून नहीं निकलेगा। इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट, अगर आप, टिकल मतलब गुदगुदी टाइप का, ठीक है, जो गुदगुदी करते हैं, अगर आप गुदगुदी करोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस, अगर आप हमें जहर दोगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे। इफ़ यू रॉन्ग अस, अगर आप हमारे साथ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, क्या हम बदला नहीं लेंगे। ये तो साइलोक का फेमस स्पीच है, ध्यान रखना है। सोर्स इसका क्या है, फर्स्ट स्टोरी ऑफ द फोर्थ डे इल पिकोरेन, ठीक है, इल पिकोरेन का जो जियोवानी फोरेंशियो का कलेक्शन ऑफ टेल्स है उसका फर्स्ट स्टोरी का, फोर्थ डे का जो फर्स्ट स्टोरी है वो सोर्स है। और नेक्स्ट वन इसका सोर्स क्या है, ये भी आपका जियोवानी फियोरेंटिनो का है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है मुंडे का जियोलॉटो और जेस्टा रोमनम, ठीक है, रोमनम, ओके, रोमन रम, याद रखना है इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। 2-2 3-3 सोर्सेस रहते हैं, लेकिन एक ऐसा रहता है जो पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट वन जो प्ले है आपका, अगला जो प्ले है, अगले प्ले पे आते हैं हम। मिडसमर नाइट ड्रीम है, इसका जो जॉनरा है ये एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, एथेंस को दिखाया गया है और एक वुड नियर बाई, मतलब एथेंस में दिखाया गया, एथेंस के पास एक जंगल उंगल रहा होगा, वहाँ की चीज़, वहाँ से भी सेटिंग ली गई है, वहाँ के बारे में, वहाँ पर भी स्टोरी को ले जाया गया है। परफॉर्म्ड किया गया था 95-96 के बीच में, और रजिस्टर्ड जो किया, सॉरी प्रिंटेड किया गया था 1600 के, रजिस्टर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइंस, ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर ट्रांसलेटेड, ये क्वींस कहता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा है द लोनाटिक, द लवर एंड द पोएट और ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट, ये थीसियस कहता है, जो हिप्पोलिटा और थीसियस से स्टोरी स्टार्ट होती है। लोनाटिक पागल, प्रेमी, आवारा बोलते नहीं है, पागल, प्रेमी और कवि तीनों एक समान ही होते हैं, क्योंकि तीनों ही क्या होते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते हैं, ये थीसियस कहता है। नेक्स्ट वन है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये कौन कहता है, लाइजेंडर, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार जो पूछी गई है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव, जो सच्चा प्रेम होता है ना, सच्चे प्रेम का रास्ता कभी आसान नहीं होता, ठीक है, कहते हैं ना प्यार की राहें आसान नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं प्यार में, तो वही चीज़ें है, ये लाइजेंडर कहता है। नेक्स्ट वन जो है लव लुक्स विद नॉट विद आइज़, प्रेम जो होता है वो आँखों से नहीं होता, बट विद इन द माइंड, लेकिन मन से देखता है प्रेम, आँखों से नहीं प्रेम देखा जाता है, देखा जा सकता है, मन से प्रेम देखा जाता है, ये हेलेना कहती है। इसका सोर्स क्या है, तो ये भी याद रखना है, इसका सोर्स जो है ल्यूजन ऑफ स्पेंसर की एपीथैलेमियन, ये भी इसका सोर्स है। रेफरेंसेस मिला है ओविड और ओबेरॉन का मिडिवल रोमांस हॉर्न ऑफ बॉर्डॉक्स, फिर ये सारे इसके गोल्डन एस हैं, रेफरेंसेस चौसर के नाइट टेल है, ये सारा इसका है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बस क्या याद रखना है, सोर्स, ये इसमें से कुछ भी सोर्स आ गया बाय द वे तो ध्यान रखना है, आपने पढ़ लेना है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो प्ले है मच अडू अबाउट नथिंग, ये जो प्ले है इसका जॉनर क्या है, ये एक कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो मैसीना में रखी गई है इसकी सेटिंग। इसको पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था 98 और 99 के बीच में, प्रिंट किया गया था 1600 के बीच में। इसका जो स्टेशनर रजिस्टर का टाइम है ये भी 4 अगस्त 1600 के बीच में है। इसकी पॉपुलर लाइंस क्या है, एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रिप बट ही दैट हैज़ इट, ये बेनेडिक्ट कहती है एक्ट 3 सीन सेकेंड में। दूसरी जो लाइन है, हाउ मच बेटर इज़ टू वीप एट जॉय देन टू जॉय एट वीपिंग, ये लियोनार्डो कहता है एक्ट 1 सीन फर्स्ट में, ठीक है। मतलब हाउ मच बेटर इज़ टू वीप एट जॉय, मतलब खुशी में रोना दुख में खुश होने से कितना अच्छा है। कहते हैं ना खुशी के आंसू कितने अच्छे होते हैं, लेकिन दुख में खुश होने से बहुत अच्छा है, ये चीज़ें बताया रही है। नेक्स्ट वन जो है, फाउल वर्ड्स इज़ बट फाउल विंड एंड फाउल विंड इज़ बट फाउल ब्रेथ एंड फाउल ब्रेथ इज नोएसम देयरफॉर आई विल डिपार्ट अनकिस्ड, ये कौन कहता है, बेट्रीज कहती है, बेट्रीज कहता है, ठीक है। अब कहती है कि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट दोनों का नाम, ऐसा लगता है दोनों लड़कियों का ही नाम रहता है ना, तो बेट्रिस ने कहा था, ठीक है। सोर्स है ऑरलैंडो फ्यूरसो, इसका जो सोर्स है, सोर्स क्या है, ऑरलैंडो
फ्यूरिसो का एक नॉवेल है, इटालियन ऑथर, ऑरलैंडो फ्यूरिसो, ये एक नॉवेल है जो कि इटालियन ऑथर लुडोविको अरिस्टो का है। ध्यान रखना है, ये इसका सोर्स है, ठीक है। लुडोविको अरिस्टो का जो नॉवेल है ऑरलैंडो फ्यूरिसो, ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या दिखाई जाती है, गलतफहमियाँ, हास्यास्पद डायलॉग, प्रेम के संघर्षों के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी जो हीरोइन है उसका नाम रहता है हीरो और क्लॉडियो के बीच रोमांस और बेनेडिक्ट और बेट्रिस की चतुराई भरी बहसें से इसका मुख्य सारी विशेषताएं हैं, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। 2 हीरो है, 2 जोड़ा इसमें है, एक हीरो और क्लॉडियो है, एक हीरो और क्लॉडियो है, और एक आपका बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट और बेट्रिस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है जो प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू। नेक्स्ट वन प्ले पे आते हैं, टेमिंग ऑफ द श्रू। ये इसकी जो जॉनरा है कॉमेडी है। सेटिंग कहाँ रखी गई थी, कभी पाडुआ की कहानी, मतलब कभी पाडुआ में दिखाया जाता है, कभी पिट्रोचियो के होम को दिखाया जाता है, मतलब कंट्री में पिट्रोचियो के घर की स्टोरी दिखाई जाती है। और इसको परफॉर्म किया गया था 93-94 के बीच में। 1623 में ये प्रिंट हुआ है और इसका स्टेशनर रजिस्टर है 2 मई 1594 में। पॉपुलर लाइंस क्या हैं, देयर इज़ अ स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स, याद रखना है इसको, हॉरेंशियो कहता है, हॉर्टेंसियो। फिर नेक्स्ट वन जो लाइन है, दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर, दाई हेड, दाई सॉवरेन, वन दैट केयर्स फॉर दी, ठीक है। मतलब तुम्हारा पति तुम्हारा स्वामी है, जीवन है, रक्षक है, मालिक है, वही जो तुम्हारी देखभाल करता है। ये कैथरीना कहती है, स्पीच देती है, अपनी सहेलियों को बताती है उस पार्टी में, ठीक है। और इसका जो सोर्स है गेस्काइन का प्ले है एक सपोजेस, वही इसका सोर्स है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 12th नाइट है। नेक्स्ट वन जो प्ले है 12th नाइट है, ये भी जॉनरा में क्या है, कॉमेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, अ सिटी इन इल्लेरिया एंड सी कोस्ट नियर बाई, तो इल्लेरिया को दिखाया गया है, उसके बाद सी कोस्ट वहीं पर पास में, वहाँ की स्टोरी दिखाई गई है, वहाँ से लिया गया है। इसको परफॉर्म किया गया था 99-1600 के बीच में। कॉमेंटेटर्स हैव टेंडेड टू चेंज द डेट, ये अपने याद रखना है। इसको 1623 में प्रिंट किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो ये भी याद रखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इल्लेरिया का एक नगर और पास का समुद्र तट की कहानी ये दिखाई गई है, ठीक है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो, ये ड्यूक और शिनो कहता है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ये कौन कहता है, ये फेस्टी कहता है, फेस्टी जो इसका मतलब वो है क्लाउन है, जो जेस्टर का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ये मॉलविलियो पढ़ता है एक लेटर को, लेटर में लिखा रहता है बट पढ़ता कौन है, मॉलविलियो ही पढ़ता है। फिर है, लव शॉर्ट इज़ गुड बट गिवन एंड शॉर्ट इज़ बेटर, अगर कोई मतलब मांगा गया प्रेम अच्छा है, आप किसी से प्यार मांग रहे हो कि मुझे प्यार करो, भीख में प्यार मांग रहे हो, ठीक है बेटर, अच्छा है, लेकिन बिन मांगे प्यार अगर आपको मिल रहा है तो वो बेटर है, बेहतर है, बेस्ट है, ये ओलिविया कहती है। कंसील मी वॉट आई एम एंड बी माई एड, फॉर सच डिस्गाइज एज हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट, ये वियोला कहती है, ठीक है, याद रखना है। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें इसमें हैं। सोर्स इसका क्या है, तो इसका जो सोर्स है याद रखना है, ये बारनबे रिच की कहानी है, बारनबे रिच की फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन रहते हैं, अपोलोनस एंड सिला इसकी स्टोरी पे बेस्ड है, इसी की स्टोरी, ये सोर्स है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन जो प्ले है आपका, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये इसका क्या है, कॉमेडी है, क्या है इसका जॉनरा, क्या है, कॉमेडी है। अच्छा, हम एक वीडियो में देखेंगे ना कि शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं जिसमें डिस्गाइज दिखाया गया है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने प्लेज ऐसे हैं जिसमें ये डिस्गाइज वाला दिखाया गया है, क्रॉस जेंडर, मतलब हाँ क्रॉस जेंडर जिसमें दिखाया गया है, ठीक है, क्रॉस जेंडर हुआ है जिसमें, ट्रांसवेस्टाइड जिसमें हुआ हो, कितने ऐसे प्लेज हैं आपने बताना है। अगर नहीं बताया आप लोग तो हम नेक्स्ट में देखेंगे। 8 प्लेज ऐसे हैं, मेरे हिसाब से तो 8 प्लेज हैं,
8 प्लेज ऐसे हैं जिसमें क्रॉस जेंडर यानी कि आपका ट्रांसवेस्टाइट दिखाया गया है। और वो कौन कौन से प्लेज हैं वो हम देखने वाले हैं, और इसमें कितने कैरेक्टर हैं कि जिन्होंने अपने आप को चेंज करके क्या बना है वो भी हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़रूर इसका बनाऊंगी, लेकिन आप लोग को जितना पता रहेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसकी जो सेटिंग है, ये क्या है, जॉनरा इसकी कॉमेडी है। ये भी सेटिंग इसका वेरोना में रखा गया है, मिलान है और फोर्टिनर्स ऑफ मांटुआ। तो ये याद रखना, मांटुआ की जो सीमाएं हैं वहाँ पे इसकी स्टोरी को भी दिखाया गया है। कई जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। वेरोना के बारे में दिखाया गया है, वेरोना में भी मिलान में भी। तो इसको परफॉर्म किया गया था 94-95 के बीच में। 1623 में ये प्रिंट हुआ है। इसका पॉपुलर लाइन क्या है, लव इज़ लाइक अ चाइल्ड, प्यार जो है वो एक बच्चे की तरह है। दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाई। ये कौन कहता है, ड्यूक कहता है। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में जो ड्यूक है वो कहता है कि जो प्रेम है वो एक बच्चे की तरह होता है, जो हर उस चीज़ की लालसा करता है जो उसे मिल सके, प्रेम है जो, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दैट मैन दैट हैथ अ टंग आई शे इज नो मैन इफ विद हिज टंग ही कैन नॉट विन अ वीमेन। मतलब जिस व्यक्ति के पास टंग है वह आदमी नहीं है। यदि वो अपनी टंग से, अपनी जुबान से एक महिला का दिल नहीं जीत सकता तो वो आदमी नहीं है, ये वैलेंटाइन कहता है। इसका सोर्स क्या है देख लेते हैं। स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिशमिना इन डायना इनामोर्डा बाय जॉर्ज डी मॉन्टमेयर, इन्हीं का है ये सोर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, टाइटस एंडोनिकस। नेक्स्ट इनका क्या है, टाइटस एंडोनिकस है। इसका जॉनरा क्या है, ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, रोम में रखी गई है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें रोम के एलिमेंट पाए जाते हैं, रोम में रखी गई है, ठीक है। और एलिमेंट भी इसमें मिलाया मतलब मिलता है एलिमेंट, लेकिन बट ये रोमन प्ले में गिनती नहीं होती है। इसकी रोमन प्ले में गिनती नहीं होती है। ऐसे तो बोल सकते हैं कि रोमन प्ले में टाइटस एंडोनिकस भी आता है, रोमन प्ले में जूलियस सीजर आता है। आपका जूलियस सीजर तो आता ही आता है, ठीक है, रोमन प्ले में। तो रोमन प्ले में कौन कौन आता है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा आता है, जूलियस सीजर, सिम्बलिन, 3 प्ले आते हैं ना। और इसको भी जोड़ा जाता है उसी में। ये भी रोमन ही प्ले है क्योंकि रोमन एलिमेंट्स इसमें भी मिलते हैं, रोमन एलिमेंट, ठीक है। बट इसको ऐसा काउंट नहीं किया गया है, लेकिन जब भी बात होती है रोमन प्ले की तो 3 ही प्ले आता है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जूलियस सीजर, तीसरे नंबर पे सिम्बलिन है आई थिंक, यस 3 आते हैं रोमन प्ले में, ठीक है। खैर यहाँ पे आते हैं, टाइटस एंडोनिकस क्या है। अब बात टाइटस एंडोनिकस की हो गई है तो ये फर्स्ट ट्रेजेडी है। पेन सही नहीं है ना, कौन सा पेन लूँ यहाँ पे, ये वाली फर्स्ट ट्रेजेडी है, ठीक है। ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है, ओके, याद रखना है। इस परफॉर्म किया गया था 93-94 के बीच में, प्रिंट भी किया गया था 94 में, और इसका भी स्टेशनर रजिस्टर भी है 94 में। पॉपुलर लाइंस इसकी क्या है, द ईगल सफर्स लिटिल बर्ड्स टू सिंग, डमोरा कहती है ये, ठीक है। वाई मेक्स दाउ इट सो स्ट्रेंज, ये भी है। सी इज अ वुमेन देयर फॉर मे बी वुड वूव्ड, सी इज अ वुमेन देयर फॉर मे बी वॉन, सी इज लावण्या देयर फॉर मस्ट बी लव्ड, ये डेमेट्रियस कहता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। आगे देखेंगे, सी इज अ वुमेन मतलब वो वुमेन है इसलिए उसे वूव्ड किया जा सकता है, वो वुमेन है इसलिए वो जीता जा सकती है। सी इज लावण्या देयर फॉर मस्ट बी लव्ड। नेक्स्ट वन जो है वेंजियंस, वेंजियंस मतलब बदला। इज़ माई हार्ट, जो वेंजियंस है, जो बदला है वो मेरे दिल में है। डेथ इन माई हैंड, अब मैं अपने हाथों में मौत लेके चल रहा हूँ। ब्लड एंड रेवेंज, जो खून है, जो बदला है। हैमरिंग इन माई हेड, वो जो खून है और बदला वो मेरे सिर में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। मतलब मेरे ऊपर क्या है, खून सवार है, ठीक है। एरोन, ये कौन कहता है, एरोन कहता है। सोर्स क्या है, नो मेजर सोर्स है, कोई मेजर सोर्स इसका है नहीं, लेकिन यूरिपाइड्स का हेकुबा, फिर सेनेका का थाइस्टेसिस एंड ट्रोड्स, ओविड का मेटामॉर्फिसिस, ये याद रखना है, ठीक है। कोई मेजर सोर्स है नहीं इसका, टाइटस एंडोनिकस का। नेक्स्ट पे आएंगे, रोमियो एंड जूलियट है। ये भी इसका जॉनरा क्या है, ये ट्रेजेडी है। कॉमेडी खत्म हो गया, अब ट्रेजेडी पे आ गए हम। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, वेरोना और मांटुआ, ठीक है, इसकी सेटिंग रखी गई है।
अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है। फर्स्ट रोमांटिक, ठीक है, ट्रेजेडी कौन सी है, तो रोमियो एंड जूलियट है। ओके, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है ये। पहली बार परफॉर्म किया गया था 94-95 के बीच में, प्रिंट किया गया था 97। और इसका पॉपुलर जो लाइंस है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड। अगर हम रोज़ को, गुलाब को किसी और नाम से बुलाएंगे, वुड स्मेल एज स्वीट, तब भी उसकी जो खुशबू है वो वैसे ही महकेगी। मतलब जिसे हम गुलाब कहते हैं वो किसी भी नाम से उतना ही मीठा महकेगा। अगर हम गुलाब को किसी और भी नाम से बुलाएंगे तब भी उसकी जो खुशबू है वो वैसे ही रहेगी, नाम से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये जूलियट कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि मांटुआ परिवार से इनका क्या है, लड़ाई है। ठीक है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, ये मर्किशियो कहता है। सोर्स इसका क्या है, इसका सोर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या है कि आर्थर ब्रूक की कविता है द ट्रेजिकॉल हिस्टोरियर ऑफ रोमियस एंड जूलियट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है जूलियस सीजर। ये एक ट्रेजेडी है, जॉनरा इसका ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, रोम में रखी गई है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, रोम में रखी गई है, ध्यान रखना है। इसकी सेटिंग रोम में रखी गई है। आफ्टर वर्ड्स शार्डिस और नियर फिलिप्पी, तो इसके बाद पहले तो रोम की कहानी को दिखाता है, रोम में ही कहानी दिखाता है। उसके बाद शार्डिस और उसके पास एक फिलिप्पी है, वहाँ की स्टोरी, फिर वहाँ पे स्टोरी लेके जाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है। 1599-1600 के बीच में परफॉर्म किया जाता है। 1623 प्रिंट। पॉपुलर लाइंस इसकी क्या है, एट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। जब सीजर को मार दिया जाता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, स्टेप करते जाते हैं, तो ब्रूटस भी स्टेप करता है। और जब ब्रूटस स्टेप करता है, वो पीछे मुड़ के देखता है सीजर, तो देखता है कौन है, ब्रूटस है, तो वहाँ पे बोलता है एट टू ब्रूटे, क्या तुम भी ब्रूटस। उसके बाद सीजर क्या हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। ये सीजर ही कहता है। मतलब सबको तो जान गए कि हाँ, सब लोग ने मेरी कॉन्स्पिरेसी के सब लोग मुझे मारना चाहिए, लेकिन सीजर भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस टाइप का कुछ। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, ठीक है, मित्रों, रोमन वासियों, देशवासियों, लैंड मी योर ईयर्स, कृपया मेरी बातों को सुनो। ये एंटनी बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में, जब आफ्टर सीजर डेथ। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन देम ऑल, ये भी एंटनी ही कहता है। दिस वॉज, इन सब में सबसे महान रोमन था ये एंटनी कहता है। आई थिंक ये नोबलेस्ट रोमन देम ऑल, आई थिंक ये ब्रूटस को कहता है ना। आप लोग बताइएगा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे। ब्रूटस को कहता है कि सीजर को कहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। इसका ज़रूर आप लोग बताइएगा किसको कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, ये तो ब्रूटस कहता है जूलियस सीजर को कि ओ जूलियस सीजर, तुम अब भी शक्तिशाली हो, मरने के बाद भी तुम शक्तिशाली लग रहे हो। ठीक है, तो ये एक्ट 5 सीन 3 में। सोर्स इसका क्या है, तो प्लूटार्क की पुस्तक है लाइफ्स का नॉर्थ का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पे आएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसका थोड़ी सी पॉपुलर लाइन ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी ट्रेजेडीज आती हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हेमलेट है, इसका जॉनरा क्या है, ट्रेजेडी है। सेटिंग एल्सिनोर में रखी गई है। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया है 1600-1601 के बीच में ये प्ले आया है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1603 में बैड क्वार्टो में, ये याद रखना है। फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1603 में, जो एक गुड क्वार्टो होता है, एक बैड क्वार्टो होता है, तो ये बैड क्वार्टो में हुआ था। ठीक है, और इसका स्टेशनर रजिस्टर है 26 जुलाई 1602। ठीक है, इतना याद रखना है। इसकी जो पॉपुलर लाइंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ विमेन, ये हैमलेट कहता है। हैमलेट की सॉलिलोक की है, जब उसकी माँ शादी कर लेती है उसके चाचा से, कुछ ही दिनों बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है, कुछ ही दिनों बाद शादी कर लेती है, तब ये बातें वो सोचता है, कहता है, तो ये भी एक सॉलिलोक की ही है। दूसरा है नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना ही उधार लो और ना ही उधार दो, क्योंकि उधार लेने और देने से वो पैसे तो ख़राब होंगे, हमारा जो बिजनेस है वो तो ख़राब होगा, इसके साथ साथ हमारी जो दोस्ती है, रिश्तेदारी है, वो भी ख़राब हो जाती है। ये पोलोनियस कहता है। पोलोनियस समझा रहा होता है अपने बेटे लियर्टिस को।
जब वो फ्रांस जा रहा होता है ना, फ्रांसी है, फ्रांस जा रहा होता है तो उस समय उसको समझा रहा होता है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। नेक्स्ट वन जो है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, जीना है या नहीं जीना है, यही सवाल है। ये भी हैमलेट की सॉलिलोक की है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिलोक की है। एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में बोली जाती है, हैमलेट ही बोलता है। तीसरा है द रेडीनेस इज़ ऑल, तैयारी ही सब कुछ है, द रेडीनेस इज़ ऑल। अच्छा, रेडीनेस से एक चीज़ याद आया, राइपनेस कुछ करके है, द राइपनेस इज़ ऑल ऐसे करके है ना, एक मिनट, द राइपनेस इज़ ऑल, राइपनेस करके है, वो किस प्ले में है ये बताना है आपने। राइपनेस इज़ ऑल करके है, वो किस प्ले की लाइन है। रेडीनेस तो हैमलेट की है, द रेडीनेस इज़ ऑल ये हैमलेट की लाइन है और हैमलेट ही बोलता है एक्ट फिफ्थ सीन सेकेंड में। द रेस्ट इज साइलेंस, मतलब द रेस्ट इज साइलेंट ये भी हैमलेट ही बोलता है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो चल रहा है डेनमार्क में, मार्सिलिस कहता है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से आ सकती हैं सारी इंपॉर्टेंट लाइनें। वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनें, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई भी हैं। देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। ठीक है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन हमारी सोच ही इसे अच्छा और बुरा बनाती है। मतलब कोई चीज़ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ये सब सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए किसी के लिए कोई काम क्या होता है, एक दो पर्सन है, अब एक काम इस पर्सन के लिए अच्छा है और वही पर्सन के लिए ये काम क्या है, बेकार है। तो इसकी सोच पे ही तो सब कुछ हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी अच्छी, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये तो सब सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, हैमलेट कहता है ये भी हैमलेट ही कहते हैं, ध्यान रखना है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, ये भी हैमलेट का ही है। इसका सोर्स हम देख लेते हैं, सोर्स क्या है। ठीक है, तो विटा एमलिथी द लाइफ ऑफ एमलेट, एमलिथी द लाइफ ऑफ एमलेट, एमलेट का जीवन। इन आगे जो है आपका जेस्टा डेनोरम बाय सेक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है, सेक्सो ग्रामेटिक्स का जेस्टा डेनोरम से विटा एमलिटी पहला हो गया। दूसरा सोर्स है अर हैमलेट, पॉसिबली रिटन बाय थॉमस किड, अर हैमलेट। एंड तीसरा है स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। ये तीनों इसका है, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। सेक्सो ग्रामेटिकस का जो गेस्टा डेनोरम में लाइफ एमलेट की जीवन के बारे में दिखाया गया, यहाँ से लिया गया। शेक्सपियर ने यहाँ से भी हैमलेट के कुछ एलिमेंट ले लिए हैं। फिर थॉमस किड का पॉसिबली कहा जा रहा है, थॉमस किड का अर हैमलेट है, यहाँ से भी इन्होंने कुछ कीवर्ड ले लिया, कुछ एलिमेंट्स अपने प्ले में डाल दिए। थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी है, यहाँ से इन्होंने लिया क्योंकि एक रिवेंज ट्रेजेडी है, ये भी हैमलेट भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, आगे हम आते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, हैमलेट की कहानी जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कोशिश करता है। टू बी और नॉट टू बी, ये गहन अस्तित्ववादी प्रश्न है जो मानवीय संघर्ष और संदेहों को उजागर करता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये एक ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग ट्रॉय में रखी गई है। ठीक है, ट्रॉय में इसको पहली बार 1601 1602 में परफॉर्म किया गया था, 1603 में प्रिंटेड किया गया था। ये आपका रजिस्टर मतलब स्टेशनर रजिस्टर है। पॉपुलर लाइंस इसकी क्या है, द कॉमन कर्ज ऑफ मैनकाइंड, फॉली एंड इग्नोरेंस। ये थर्ड साइड्स बोलता है। ठीक है, कौन बोलता है, थर्ड साइड्स बोलता है। और इसका सोर्स क्या है, ठीक है, चौसर का लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। ये चौसर का एक लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडी। ये इसका सोर्स है। देखिए स्पेलिंग में भी काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है, चौसर का और शेक्सपियर का। तो यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ट्रॉलिस एंड चौसर का जो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडी है, यहाँ से कुछ एलिमेंट लिए हैं। तो ये याद रखना है। चौसर की कविता है ट्रॉलिस एंड क्रेसिडी। उसके बाद किसका है, हेनरिसन, हेनरिसन का द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, हेनरिसन का द ट्रीटमेंट ऑफ क्रासीडी, यहाँ से भी लिया गया है। फिर लिडगेट की ट्रॉय बुक से भी लिया गया है। फिर कैक्सटन की रेक्यूल ऑफ द हिस्टोरियर्स ऑफ ट्रॉय में से भी लिया गया है। कई सोर्सेस इसके हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे ओथेलो। अगला जो है ओथेलो, इसकी जॉनरा क्या है, ट्रेजेडी है। सेटिंग कहाँ पे रखा गया था, वेनिस में रखा गया था। इसका जो फर्स्ट एक्ट है,
ठीक है, याद रखना है। इसका जो फर्स्ट एक्ट है वो वेनिस में ही रखा गया था और बाद में सिप्रस के सी पोर्ट को भी दिखाया गया है, वहाँ पे भी कुछ स्टोरी को दिखाया गया है। साइप्रस, इसको साइप्रस पढ़ते हैं, साइप्रस के सी पोर्ट में। ठीक है, इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1604 में, फर्स्ट प्रिंटेड 1622। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है 1622 वाला, 23 होना चाहिए, है ना। पॉपुलर लाइंस है इसकी, ओ बीवेयर, इसको हटा ही देते हैं इसमें। फर्स्ट प्रिंटेड आई थिंक 1623 ही होना चाहिए, 22 तो नहीं है। पॉपुलर लाइंस, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, हे स्वामी ईर्ष्या से सावधान रहो, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये हरे आँख वाला एक राक्षस है, विच डोथ मॉक एंड द मीट इट फीड्स, जो उसी चीज़ का मजाक उड़ाता है जिसका वो फीड करता है, मतलब पोषित करता है। यागो कहता है ये, यागो। ठीक है, एक्ट 3 सीन 3 में कहता है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। फिर है यागो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें इसमें है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वो कितने गरीब होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। वॉट वुंडेड एवर हील बट बाय डिग्रीज, कौन सा ऐसा घाव है जो धीरे धीरे नहीं भरता है, ये भी यागो कहता है। एक्ट 2 सीन 3 में कहता है। फिर है आई किस दी एर आई किस दी, मैंने तुम्हें मारा लेकिन उसके पहले क्या किया, मैंने तुम्हें किस किया, नो वे बट दिस किस किलिंग माई, और इस किस के बाद मैंने क्या किया, खुद को मार लिया, टू डाई अपॉन अ किस, ये ओथेलो कहता है। एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है। उस समय एक्ट 5 चल रहा, लेकिन सीन कितना चल रहा था, उस समय सीन चल रहा था 2। ठीक है, सोर्स इसका क्या है ये भी याद रखना है। इसका सोर्स क्या है, तो हिक्वाटो मिथिका टेल्स का एक कलेक्शन है बाय इटालियन ऑथर सिंथी, इसको कहीं कहीं चिंथी भी रहता है, बस अब सिंथी पढ़िएगा, सिंथी पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो कि एक इटालियन ऑथर है सिंथी, उन्हीं का एक टेल्स का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, आपका किंग लियर पे आते हैं। किंग लियर ये भी आपकी ट्रेजेडी ही है, इसका जॉनरा क्या है, ट्रेजेडी है। देखिए इसमें आपको कितना आपको मतलब मिल जाएगा कि सबसे पहले हम ये जाएंगे कि शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं, सबसे पहले ये जान जाएंगे। दूसरा उसका जॉनरा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है जॉनरा क्या है, ट्रेजेडी या कॉमेडी या हिस्ट्री है। तीसरा उसका सोर्स क्या है। चौथा उसके पॉपुलर लाइंस क्या हैं, सब कुछ एक साथ कवर हो रहा है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, सेटिंग भी है इंपॉर्टेंट कि सेटिंग कहाँ रखी है। सेटिंग और सोर्स, पॉपुलर लाइंस, जॉनरा, प्ले, इतना सब कुछ एक वीडियो में कवर हो रहा है। इसकी सेटिंग ब्रिटेन में रखी गई है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। पहली बार इसको 1605 और 6 के बीच में आया था और प्रिंट हुआ था 1608 के। स्टेशनर रजिस्टर इसका है 26 नवंबर 1607। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इनका टाइम है, जो ये सब है आने होने वाला टाइम, ये याद रखना है बस इतना कि 1605 में कब, मतलब 4 ग्रेट ट्रेजेडी के बारे में याद रखना है। पॉपुलर लाइंस क्या है इसकी, आई एम अ मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग, जिस पर अधिक पाप हुए हैं बजाय इसके कि मैंने पाप किए हूँ। ऐसा किसने कहा है, तो लियर ने कहा है, किंग लियर ही कहते हैं, एक्ट 3 सीन 2 में। दूसरा क्या है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ठीक है, जैसे शैतान लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं, वह अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। मतलब जैसे कोई शैतान बच्चे होते हैं, जब वो बचपन में खेलते हैं तो जैसे कोई कीड़े मकोड़े हो गए, खेलते खेलते उनको मार देंगे, चाहे मक्खी हो गई, चाहे चींटी हो गई, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, उनको अपने मजाक में, खेल में मार देते हैं। उसी तरह ईश्वर के लिए हम भी वैसे ही कीड़े मकोड़े, मक्खियों और चींटियों की तरह हैं। अभी जब तक उनका मनोरंजन चलेगा तब तक करेंगे, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को भी मार देते हैं। ऐसा कौन कहता है, ग्लॉसेस्टर ने कहा है। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में, राइपनेस इज ऑल। देखिए आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, किंग लियर में ही है, राइपनेस इज ऑल, ये एडगर कहता है। ठीक है, राइपनेस इज ऑल, राइपनेस मतलब जो मेच्योरिटी है ना, वही सब कुछ है। राइपनेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई फल वल नहीं पका है, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है कि जो मेच्योरिटी लेवल है इंसानों का, वही सब कुछ है, ये अकॉर्डिंग टू एडगर। सोर्स इसका क्या है, सोर्स देख लेते हैं। द ट्रू, इसका जो सोर्स है, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट बाय जॉन हिगिंस की द मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। तीसरा है सिडनी की आर्केडिया, और चौथा है क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलिंसेट, ये आपका है चौथा।
तो ये चारों सोर्सेस याद रखने हैं। ओके, ये भी याद रखना, ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड उसकी डॉटर, यही तो यहीं से ज़्यादा एलिमेंट इन्होंने लिया था, क्योंकि इसमें भी वही स्टोरी दिखाई गई है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे मैकबेथ। अगली जो ट्रेजेडी है ये भी इसका जॉनरा है ट्रेजेडी। सेटिंग इसकी इनवर्नेस, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, 3 जगह सेटिंग इसकी दिखाई गई है। इनवर्नेस को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में दिखाई गई है। 1606 में ये प्ले आता है और 1623 में प्रिंट किया जाता है। इसकी पॉपुलर लाइन क्या है? फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, अच्छा बुरा है, बुरा अच्छा है। ये 3 विचेस कहती हैं, शुरुआत में ही लाइनें हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ही लाइनें हैं, ये आप याद कर सकते हो क्योंकि ईजी है। मैकबेथ जब स्टार्ट होता है तभी ये लाइनें, एक्ट स्टार्ट होता है, सीन फर्स्ट रहता है, तभी ये लाइनें बोली जाती हैं। ठीक है, और ये तीनों चुड़ैलें बोलती हैं। ओके, नेक्स्ट वन है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये लाइनें मैकबेथ कहता है। ठीक है, आई थिंक जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तब। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। अगला जो है आपका व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चीज़ें हो गई मतलब लेडी मैकबेथ कहती है कि मार दिया तो मार दिया, अब उसको थोड़ी ना बदला जा सकता है। डंकन को मार दिया तो मार दिया, आई थिंक इसी पे बोला जाता है एट फिक्स सीन फर्स्ट में। इसका सिंपल सा सोर्स है राफेल हॉलिनसेट का क्रॉनिकल्स। ठीक है, याद रखना है। वो क्या करती हैं कि इसलिए कहती है लेडी मैकबेथ व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, अब डंकन को तो मार दिया गया है तो वो अपने अपराध बोध और पछतावा को छुपाने की कोशिश करती हैं, तब ये बात बोलती है जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे टिमोन ऑफ एथेंस, जो कि एक ट्रेजेडी है। ये भी एक ट्रेजेडी है, टिमोन ऑफ एथेंस। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? एथेंस में। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1607 और 8 के बीच में। 1623 में ये आया था टिमोन ऑफ एथेंस। और इसकी पॉपुलर लाइन क्या है? मेन शट दियर डोर्स अगेंस्ट अ सिटिंग सन। ठीक है, ओके, और ये कौन कहता है? तो ये भी याद रखना है, एपिमेंटस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। सोर्स इसका क्या है? लूशियन का टिमोन ऑफ मिसएंथ्रोप, लूशियन का टिमोन ऑफ मिसएंथ्रोप, ये इसका सोर्स है। और प्लूटार्क लाइफ ऑफ एंटोनियस। ठीक है, ये इसका सोर्स है। मतलब यहाँ सोर्स मतलब क्या होता है? यहाँ से इन्होंने, शेक्सपियर ने स्टोरी को उठाया है, यहाँ से इन्होंने उठा के एलिमेंट्स उठा के दिखाए हैं, वहाँ पे अपनी स्टोरी को चोरी किया है, ऐसा इस टाइप का। ठीक है, ओके, मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है एंटनी एंड क्लोपेट्रा। अगला जो है एंटनी एंड क्लोपेट्रा, इसका जॉनर क्या है? ट्रेजेडी है। सेटिंग कहाँ पे इसकी रखी गई है? तो अलेक्जेंड्रिया, स्पेन्स 3 कॉन्टिनेंट्स, ऑल्सो रोम, मैशीना, सीरिया, मतलब अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद स्पेन किया गया था 3 कॉन्टिनेंट में, रोम, मेसिना, सीरिया और अनस्थान को भी दिखाया गया है। एंटनी एंड क्लोपेट्रा में काफ़ी सेटिंग रखी गई है, एक ही जगह सारी स्टोरी को नहीं दिखाया गया। कुछ अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, रोम, मेसिना और सीरिया में भी दिखाई गई हैं चीज़ें। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूडिंग सी, याद रखना है। पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था 1607 में और पहली बार ये प्रिंट हुआ था 1623 में। इसका कुछ पॉपुलर लाइन्स हैं, देख लेते हैं। एस एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ठीक है, उसकी जो उम्र उसे मुरझा नहीं सकती, ना ही उसकी अनंत विविधता को पुरानी बना सकती है। मतलब यहाँ पे क्लियोपेट्रा की तारीफ कर रहा है, कौन कर रहा है? इनोबार्बस कर रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। उसके बाद दूसरे पे क्या है पॉपुलर लाइंस? लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। ठीक है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, तो यहाँ पे ये एंटनी कहता है। कौन कहता है? एंटनी। इसका सोर्स क्या है? प्लूटार्क लाइफ्स ऑफ एंटोनियस ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ। किसने ट्रांसलेट किया था इसको? थॉमस नॉर्थ ने। यही है प्लूटार्क का लाइफ्स यानी कि लाइफ ऑफ एंटोनियस, इसका सोर्स है। एंटनी एंटोनियस करके याद रखना है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे कोरियोलेनस। इसके जॉनर ट्रेजेडी है। सेटिंग रोम में रखी गई है। सेटिंग कहाँ रखी गई है कोरियोलेनस की? रोम में रखी गई है, कोरियोली। उसके बाद कोरियोली और एंटियम, 3 जगह इसकी सेटिंग रखी गई है, रोम, कोरियोली और एंटियम। ठीक है, इसको पहली बार 1607 और 8 के बीच में 1623 में प्रिंट किया गया था। पॉपुलर लाइन इसका क्या है? तो एक्शन इज इलोक्वेंस। ये कौन कहता है? वुलमनिया।
एक्ट थर्ड सीन सेकंड में, मतलब कर में ही इलोक्वेंस है, ठीक है। मतलब ये जो लाइनें हैं ये दर्शाती हैं कि किसी के काम से सबसे प्रभावी संचार माध्यम है, किसी के काम ही सबसे प्रभावी संचार माध्यम है, ठीक है। मतलब किसी के कार्य ही सबसे प्रभावी संचार माध्यम है। इसका सोर्स क्या हो सकता है, तो ये भी याद रखना है। थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीशियंस एंड रोमन्स, तो प्लूटार्क की लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीशियंस और रोमन्स थॉमस नॉर्थ का ये क्या है, ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे पेरिकल्स, जिसको 1623 में लिया नहीं गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। पेरिकल्स जिसका फुल नेम है प्रिंस ऑफ टायरे, ये क्या है, एक रोमांस है, ड्रामेटिक ऐसे भी आ सकता है, ड्रामेटिक रोमांस। अब एकदम लास्ट में अगर आएंगे तो ये सारे ड्रामेटिक रोमांस मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक रोमांस है। इसका जो सेटिंग रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी, मेडिटेरेनियन, लोकेशन इंक्लूडिंग टायरे, थार्सिस, ठीक है, थार्सिस, एंटीओक, और आपका क्या है पेंटापोलिस, और क्या है मिटिलीन एंड अदर्स। ये सारे इसकी सेटिंग है। बताइए कहाँ, यानी कि भूमध्य सागर के विभिन्न स्थान, मतलब भूमध्य सागर के अलग अलग स्थान पर इसकी सेटिंग रखी गई है, जैसे कि टायर हो गए, थार्सिस हो गए, एंटीओक हो गए, पेंटापोलिस हो गए और मिटिलीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतनी जगह एक जगह स्टोरी नहीं दिखाई गई, कई जगह स्टोरी इसमें दिखाई गई है प्रिंस ऑफ टायरे की, कई जगह स्टोरी को लेकर गया है, हर जगह की स्टोरी जितना भी यहाँ पे बताया गया सब जगह। इसको पहली बार 1608 और 9 के बीच में 1609 में प्रिंट किया गया था। इसकी जो पॉपुलर लाइन है, इसकी पॉपुलर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, आई सी दैट टाइम्स द किंग ऑफ मेन फॉर ही इज़ दियर पेरेंट एंड ही इज़ दियर ग्रेव एंड गिव्स देम व्हाट ही विल नॉट व्हाट दे क्रेव, ठीक है। मैं देखता हूँ कि समय जो है वो मनुष्यों का राजा है, जो टाइम ही है वो टाइम क्या है, वही मनुष्यों का राजा है, वही उनका जनक है, वही उनका कब्र भी है। वो उन्हें वही देता है जो वो चाहते हैं, ना कि जो वो चाहते हैं। समझ में आया? टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, पेरिकल्स ही कहता है यहाँ पे, समय ही सबसे बड़ा बलवान है, समय ही मनुष्यों का क्या है, राजा है, वही उसका क्या है, वही उसका पेरेंट है, ठीक है। और समय ही उनको वही देता है जो वो चाहता है, मतलब समय जो चाहता है वही देता है, नहीं समय जो चाहता है वही देता है। ऐसा नहीं है कि जो आप चाहोगे वो देगा, जो समय चाहेगा वो आपको देगा। इसका सोर्स क्या है, सोर्स देख लेते हैं, ठीक है। लॉरेंस ट्वाइन का द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर, लॉरेंस ट्वाइन का द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर, ये इसका सोर्स है। दूसरा है जॉन गॉवर की कन्फेशियो अमेंटिस, जो कि अपोलोनियस ऑफ टायर की कहानी है, ठीक है। तो ये याद देखना है, सिडनी की आर्केडिया भी है, ओके, ये याद रखना है। इसमें क्या स्टोरी होती है, पिता और पुत्री की, इनकी बेटी क्या होती है, मतलब छूट जाती है, पिता और बेटी का साथ छूट जाता है, वही पिता लास्ट में बेटी को पाता है, ऐसा कुछ स्टोरी है इसमें। पढ़ेंगे किसी दिन इसको डिटेल में, अब पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्ले है इनका सिम्बलिन, ये क्या है, ये भी ड्रामेटिक रोमांस है, ठीक है। इसकी सेटिंग ब्रिटेन में और इटली में दो जगह रखी गई है, ब्रिटेन और इटली दो जगह रखी गई है। इसको भी 1610 परफॉर्म किया गया था, 1623 में प्रिंट किया गया था। इसकी पॉपुलर लाइन क्या है, तो दिस इज़ हर ब्रेथिंग दैट परफ्यूम्स एंड चैम्बर्स 10, या इशियामो कहता है, ठीक है। ये उसकी सांस ही है जो इस चैम्बर को महका रही है, ये इशियामो कहता है। ओ नेवर शेड हेयर आफ्टर बट आई एम tourist speaker, you called me brother when I was but your sister, are you brothers when we were so indeed, ये इमोजन कहती है, ठीक है। इमोजन इसमें भी डिस्गाइज दिखाया गया है, इमोजन डिस्गाइज होती है, ठीक है। ट्रांसजेंडर होता है, मतलब क्रॉस जेंडर होता है ना, इसमें भी क्या होता है कि सॉरी ट्रांसजेंडर नहीं क्रॉस जेंडर होता है शायद, हाँ। इसमें क्या होता है, इमोजन आई थिंक फिडले बनती है ना, फिडले का कैरेक्टर लेती है, जब चेंज हो जाती है, मतलब जब वो एक मेल का रूप लेती है तो फिडले करके अपना नाम रखती है ना। तो ये जो लाइनें हैं ये इशियामो कहता है, ये जो लाइनें हैं ये इमोजन कहती है। सोर्स इसका है हॉलिंस्टेड की क्रॉनिकल, राफेल हॉलिंस्टेड, अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट, बोकाशियो का डेकामेरोन, ये इसका सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे हम,
एज यू लाइक इट, फिर से आ गया क्या? ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, इसको छोड़ते हैं। आई थिंक फिर से ये रिपीट हो गया, एज यू लाइक इट। यस, विंटर टेल होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है विंटर्स टेल है। एज यू लाइक इट वापस से आ गया था, उसको हम छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है विंटर्स टेल। ये भी रोमांस ही है, ड्रामेटिक रोमांस है। सेटिंग सम टाइम इन सिसिलिया, कहीं कहीं इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? सिसिलिया, और सम टाइम इन बोहेमिया। तो दो जगह इसकी सेटिंग रखी गई, कहीं कहीं सिसिलिया की स्टोरी दिखाई गई, कहीं कहीं उस स्टोरी को बोहेमिया में लेके गया गया है। ठीक है, 1610-11 के बीच में आया, 1623 में प्रिंट हुआ है। इसकी पॉपुलर लाइंस क्या है? द साइलेंस ऑफ एन ऑफ प्योर इनोसेंस परसुएट्स व्हेन स्पीकिंग फेल्स, ये पॉलिना कहती है। ठीक है, पॉलिना। और आई एम अशेम्ड डज नॉट द स्टोन रिब्यूक मी फॉर बीइंग मोर स्टोन दैन इट, तो यहाँ पे ये लियोनार्टस कहता है, लियोनार्टस, मैं शर्मिंदा हूँ, ये लियोनार्टस कहता है। पढ़ोगी स्टोरी तो समझ में आएगा। सोर्स क्या है? ओविड की मेटामॉर्फोसिस है इसका सोर्स, और रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो भी इसका सोर्स है। पेस्टोरल रोमांस है, बोकाशियो का डेकामेरोन भी है, प्लूटार्क का लाइव्स भी है। तो ये काफ़ी कुछ है, ये ध्यान रखना है। एंड टेम्पेस्ट, यहाँ पे आते हैं टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट भी इनका ये आया था, रोमांस है, ड्रामेटिक रोमांस ये भी है। टेम्पेस्ट भी क्या है? रोमांस है। इट इज़ क्लासिफाइड एज कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो बट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, इसे फर्स्ट फोलियो में कहा गया है कि ये एक कॉमेडी है, इसको क्लासिफाइड किया गया है कि ये कॉमेडी है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ट्रेजिक कॉमेडी के भी पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? सी, समुद्र में, उसके बाद एक आइलैंड पे दिखाई गई है। पहले समुद्र, पहले टेम्पेस्ट आता है, उसके बाद आइलैंड की कहानी स्टार्ट होती है ना। आइलैंड पे प्रोस्पेरो और मिरांडा की स्टोरी से स्टार्ट होता है। इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1611 में, 1623 में आया था। पॉपुलर लाइंस क्या है? यू टॉट मी लैंग्वेज, आई माई प्रॉफिट ऑन इट इज़ आई नो हाउ टू कर्ज, ये कैलिबन कहता है। तुमने मुझे भाषा सिखाई, उसका लाभ ये है कि मैं अब तुम्हें श्राप देना जानता हूँ, तो कैलिबन ने कहता है। दूसरा क्या है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये कौन कहता है? हम उन्हीं चीज़ों से बने हैं जिनसे सपने हमारे बनते हैं, प्रॉस्पेरो कहता है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स भी देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या है? तो गोल्डिंग का ओविड मेटामॉर्फोसिस, एक मिनट, हाँ सही है, गोल्डिन का ओविड एंड फ्लोरियोस मॉन्टेग, ये इसका वर्क है। फिर है एरेस्मिस। ठीक है, दूसरा जो है एरेस्मिस का, दूसरा है एरेस्मिस का नाउफ्रेजियम। तीसरा है ओविड का मेटामॉर्फोसिस, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है? जैकोब आयरर का ऑफ न्यूरेमबर्ग, हिज फेयर शेडिया। फिर अकाउंट्स ऑफ द वर्जीनियन एक्सपेडिशन ऑफ सर जॉर्ज सॉमर्स, ये सारे हैं, देखना है। ओके, काफ़ी कुछ इसके सोर्सेस हैं, कई सोर्सेस हैं इसके, जो आपके टेम्पेस्ट के हैं, कई सोर्सेस हैं, अपने ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वेस्टर का जर्डियन पैम्फलेट, अ डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज, द आइलैंड ऑफ डेविल, द आइल ऑफ डेविल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज। ठीक है, इसका तो काफ़ी सोर्स है इसके, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आ गए हैं, अब हम हिस्ट्री प्लेज में आ गए हैं। तो ये इसका जॉनर क्या है? ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है? तो हिस्टोरिकल प्ले की ज़्यादातर सेटिंग लंदन में ही रखी गई है, यहाँ पे अपने ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 96-97 के, फर्स्ट प्रिंटेड 98। पॉपुलर लाइंस क्या है इसकी? तो डिसीज्ड नेचर ऑफन टाइम्स ब्रेक्स फोर्थ इन स्ट्रेंज एरप्शंस, ये हॉट्सपर कहता है। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइनें हैं ना, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिशन, वीरता का सबसे अच्छा हिस्सा विवेक है। सबसे अच्छा हिस्सा जो बहादुरी का विवेक है। जब तक आपके अंदर विवेक नहीं होगा तब तक कैसे लड़ोगे? फाल्स्टाफ कहता है ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड शेम द डेविल, ये हॉट्सपर कहता है कैन ऑनर सिट अ लेग। अगला जो है कैन ऑनर सिट अ लेग, ये फाल्स्टाफ कहता है व्हाट इज ऑनर, ऑनर क्या है? अ वर्ड, व्हाट इज इन दैट वर्ड, फाल्स्टाफ कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। छोटा है क्या? ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड शेम द डेविल, ये हॉट्सपर कहता है, मतलब जब तक जियो सच बोलो और डेविल को शर्मिंदा करो। जब तक जिंदा हो ना तब तक सच बोलो,
क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो डेविल को क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्रॉनिकल्स इसका जो सोर्स है तो क्रॉनिकल्स ऑफ रॉफेल हॉलिंसेड इंग्लैंड वाला है। सैमुअल डेनियल का हिस्टोरिकल पोएम है सिविल वॉर्स, ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट पे आएंगे हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की बात हो रही है। यहाँ पे हेनरी फोर्थ पार्ट 1 था, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, ये भी हिस्ट्री है, इसका भी सेटिंग लंदन। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस रहेंगे ना आपको मिलेंगे कि इसका जो सेटिंग है वो लंदन में ही है। इसको 1597-98 में परफॉर्म किया गया था, 1600 में ये प्रिंट हुआ था, आपने ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइंस इसकी देख लेते हैं। कमिट द ओल्डेस्ट सिंस ऑफ द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज, ये किंग हेनरी फोर्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पुराने पापों के लिए नए तरीक़ों से करना, अपने सबसे पुराने पापों को एक नए तरीके से करना। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, ठीक है, यहाँ पे बताना है। मतलब जिसके सिर पर ताज होता है वो चैन से नहीं रहता है। जैसे कि मोदी जी को देख लो, वो एक क्या है, प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो सुकून से सोते होंगे? नहीं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ये हेनरी कहता है। इसका सोर्स क्या है, क्रॉनिकल्स ऑफ रॉफेल हॉलिंसेड और सैमुअल डेनियल का हिस्टोरिकल पोएम है सिविल वॉर्स, ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट पे आएंगे हेनरी 6 पार्ट 1 पे आते हैं, ठीक है। हेनरी 6 पार्ट 1 ये भी हिस्टोरिकल प्ले है, लंदन में इसकी सेटिंग रखी गई है, परफॉर्म्ड हुआ था 90 में, प्रिंट हुआ था, ये ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइंस इसकी देख लेते हैं। डेफर नो टाइम, डिलेज हैव डेंजरस एंड्स, समय ना गंवाएं, देरी के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। मतलब टाइम को गंवाना नहीं है, अगर आप समय गंवाते हैं तो बाद के जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना वो बहुत ही डेंजरस होंगे, खतरनाक होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, ये बोलता कौन है, एलन कॉन। फिर सी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड देयर फोर टू बी वोव्ड, सी इज़ अ वुमेन देयर फोर टू बी वोन, ठीक है, ये लाइनें आती हैं। मतलब वह सुंदर है इसलिए उसे रिझाना चाहिए, वो एक महिला है इसलिए उसे जीतना चाहिए, ये शुफॉल्क बोलता है। आई थिंक ये लाइनें आई भी हैं ऊपर ना, लाइनें आई हैं ऊपर, ये लाइनें इसी की है, उसकी नहीं थी जिसको भी ऊपर आया था। क्रॉनिकल्स ऑफ द रॉफेल हॉलिंसेड, ठीक है, ये लाइनें मैं बता दूंगी किस प्ले की एक्चुअली है, आ गया है एक जगह और हम पढ़ चुके हैं इस लाइनों को, मुझे लगता है इसी में है, फिर भी मैं इसको कंफर्म करूंगी और कंफर्म करके मैं इस वीडियो मतलब इस प्ले के जो भी है इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी कि ये किस प्ले की लाइन है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि ये कंफर्म नहीं है किस प्ले की लाइन है, ये आपके हेनरी 6 की है या आई थिंक उसमें आया था, मच अडू अबाउट नथिंग में आया था ये प्ले, नहीं शुरू में आया था ना, कैथरीन वाले में शायद आया था। खैर इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लाइन है। अच्छा एक जगह ये आया था कहाँ पे, टाइटस एंड्रोनिकस में आया था, इसी टाइप का था ना। टाइटस जो डेमेट्रियस कहता है सी इज़ अ वुमेन, सी इज़ अ वुमेन, वहाँ पे ये लाइनें रहती हैं, सी इज़ अ वुमेन एंड देयर फोर टू बी वूव्ड, देयर फोर मे बी वूव्ड, ऐसे करके लाइनें थी वो वहाँ पे। और यहाँ पे है सी इज़ ब्यूटीफुल देयर फोर टू, सी इज़ वुमेन देयर फोर टू बी वोन, ठीक है। इसमें ये शफोक कहता है और उसमें ये टाइटस एंड्रोनिकस की लाइनें हैं, उसमें वो कहता है डेमेट्रियस। तो इसको मैं चेक करूँगी एक बार कि दोनों के एक जैसा तो नहीं होता ना, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी मैं इसको चेक करके बताऊँगी ज़रूर, पिन कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है किंग हेनरी 6 पार्ट 2 में आते हैं हम। किंग हेनरी 6 पार्ट 2 ये भी क्या है, जॉनरा क्या है इसका, हिस्ट्री है, ठीक है। ये भी इसका जॉनरा क्या है, हिस्टोरिकल प्ले है। इसकी सेटिंग लंदन में रखी गई है, परफॉर्म्ड हुआ था 1991 में, प्रिंटेड हुआ था 94 में और रजिस्टर इसका है यही है। इसकी पॉपुलर लाइन देखते हैं, फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स, डिक द बुचर कहता है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन है। फिर है स्मूथ रन्स द वाटर वेयर द ब्रुक इज डीप, मतलब जहाँ पे नदी जो गहरी होती है वहाँ पानी शांत बहता है, ये सफोक कहता है। सोर्स इसका क्या है, सोर्स इसका क्रॉनिकल्स ऑफ रॉफेल हॉलिंसेड, सबका एक ही है, जितना भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना सबके सोर्स एक ही रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, हॉल का द यूनियन ऑफ द टू नोबल एंड इलिस्टेड फैमिलीज ऑफ लैंकेस्टर एंड यॉर्क, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे हेनरी 6 पार्ट 3, इस पे आ गए हैं। हेनरी 6 पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे, तो ये भी हिस्टोरिकल प्ले है, इसका भी सेटिंग लंदन में ही रखा गया, 1591 में परफॉर्म्ड हुआ था, 1595 में प्रिंट हुआ था और सम कमेंटेटर्स का मानना है कि ये 1594 में। खैर यहाँ पे पॉपुलर लाइंस देखते हैं, एट हैस्टी मैरिज सेल्डम प्रूव्ड वेल,
ये कौन कहता है? जल्दबाजी में किया गया जो शादी है वो अक्सर अच्छा साबित नहीं होता है, ये रिचर्ड ऑफ ग्लॉसेस्टर कहता है। ठीक है, फिर उसके बाद फियरलेस माइंड्स क्लाइम सून्स्ट अनटू क्राउन्स, ये रिचर्ड ऑफ ग्लॉसेस्टर ही कहता है ये भी, कि निडर दिमाग सबसे जल्दी ताज पर चढ़ते हैं। फिर है सस्पिशियन ऑलवेज हॉर्न्स द गिल्टी माइंड द थीफ डॉट फियर ईच बुश एंड ऑफिसर, रिचर्ड ऑफ ग्लॉसेस्टर ये भी कहता है, ध्यान रखना है इसको। मतलब हमें जो डाउट्स है ना, जो सस्पिशियन हमेशा दोषी दिमाग का पीछा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे इसका सोर्स क्या है तो ये भी देख लेते हैं। हॉल की द यूनियन ऑफ द टू नोबल इलिस्टेड फैमिलीज ऑफ लैंकेस्टर एंड यॉर्क, क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंस्टेड, ये मिलेगा ही मिलेगा आपका। एनोनिमस प्ले है ट्रू ट्रेजेडी रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का, और स्पेंसर की फेरी क्वीन भी है ऐसा माना जाता है। फिर मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट है, पॉपुलर पोएम्स है जिसे रोमियो एंड जूलियट फॉर पार्ट हेनरी 6 पार्ट 3 में मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्ले जो है आपका रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड क्या है? ये भी हिस्टोरिकल प्ले है, इसकी भी सेटिंग लंदन में रखी गई है। 1592 में परफॉर्म किया गया है, 1597 में प्रिंट किया गया है, और इसका स्टेशनर रजिस्टर है तो 20 अक्टूबर 1597। इसकी पॉपुलर लाइंस देख लेते हैं कि सो वाइज सो यंग दे शो डू नेवर लिव लॉन्ग, कहते हैं जो बच्चे बहुत बुद्धिमान और जवान होते हैं वो लंबे समय तक नहीं जीते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, रिचर्ड ने कहा है। कहते हैं कि जो बच्चे बहुत बुद्धिमान और जवान होते हैं वो लंबे समय तक नहीं जीते हैं, मतलब ये रिचर्ड की जो कुटिल सोच है और चालबाज स्वभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपकी रिचर्ड थर्ड की। रिचर्ड थर्ड की इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, रिचर्ड ही कहता है ये यहाँ पे भी। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंस्टेड है। फिर हॉल का यूनियन ऑफ टू नोबल्स इलिस्ट्रेट फैमिलीज, ये है सर थॉमस मूर का हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड द थर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हेनरी फिफ्थ पे। इसका जॉनरा ये भी हिस्टोरिकल प्ले है, सेटिंग इसकी लंदन में रखी गई है। पॉपुलर लाइंस क्या है? देयर इज सम शोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एवेल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, तो किंग हेनरी ही कहते हैं लाइनें। ठीक है, किंग हेनरी ही कहते हैं कि देयर इज सम शोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, मतलब बुरी चीज़ों में भी कुछ अच्छाई की आत्मा होती है अगर इंसान ध्यान से उसे निकालने की कोशिश करे। अच्छे मतलब बुरी चीज़ें, बुरे इंसानों में भी अच्छाई होती है, ऐसा नहीं है कि देखिए अगर एक अच्छा इंसान है तो उसमें बुराई भी होगी, अगर बुरा इंसान है तो उसमें कुछ अच्छाई भी होगी। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो अच्छाइयाँ भी नज़र आएंगी उसमें। ठीक है, किंग हेनरी कहता है देयर इज अ ओकेजन्स एंड कॉजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स, ये फुलेन कहता है। ठीक है, फ्लूलेन। ठीक है, ध्यान देना है, मतलब देयर इज अ ओकेजन एंड कॉज वाई एंड वेयर इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ के पीछे कारण और उद्देश्य होते हैं, क्यों होती है चीज़ें, कोई और मतलब कोई भी चीज़ें क्यों होती हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज। हर इंसान अगर कुछ सुबह उठता है ना, किसी चीज़ के लिए आप देखते होंगे ना, किसी चीज़ के लिए कोई इंसान इधर उधर भागता है तो उसका कोई उद्देश्य ही होगा, कोई रीज़न होगा। इसका सोर्स क्या है? रॉफेल हॉलिंस्टेड का क्रॉनिकल्स है। फिर इसका सोर्स क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान देना है, इसका सोर्स है लैटिन बायोग्राफीज ऑफ हेनरिक क्वीन की। ठीक है, ये इसका सोर्स है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हेनरी 8 है। अब आपका क्या है? हेनरी 8 है, जिसको पब्लिश होने से पहले ऑल इज ट्रू था, इसका दूसरा नाम था ऑल इज ट्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हेनरी 8 ऑल इज ट्रू। इसकी जॉनरा है हिस्टोरिकल प्ले है, सेटिंग लंदन में रखी गई है। पॉपुलर लाइंस क्या है? मेंस एविल मैनर्स लाइव इन ब्रास, देयर वर्चू वी राइट इन वाटर, ये कौन कहता है? ग्रिफ्ट बोलता है। कौन बोलता है? ग्रिफ्ट। मेंस एविल मैनर्स लिव इन ब्रास, आदमी के बुरे काम एक पीतल पर लिखे जाते हैं, ब्रास पे लिखे जाते हैं, लेकिन देयर वर्चू वी राइट इन वाटर, लेकिन उनके जो अच्छे काम है वो पानी पर लिखे जाते हैं, ऐसा गिरफ्त ने कहा है। ठीक है, आगे है दिस इज़ अ क्रुएलिटी टू लोड अ फॉलिंग मैन, ये क्रॉमवेल कहता है। ठीक है, गिरते हुए आदमी पर और बोझ डालना क्या है? क्रूरता है, क्रूरता का काम है। जो परेशान है उस पर और परेशानी नहीं डालनी चाहिए, क्रॉमवेल कहता है। आई वुड नॉट बी अ क्वीन फॉर ऑल द वर्ल्ड, ये एनी कहती है। ठीक है, मतलब मैं पूरी दुनिया के बदले भी रानी नहीं बनना चाहूँगी। तो सोर्स इसका रॉफेल का हॉलिंस्टेड क्रॉनिकल्स है, इसका सोर्स है, और जॉन फॉक्स की बुक ऑफ मार्टियर्स है, हॉल की द यूनियन ऑफ नोबल इलिस्ट्रेट, ये याद रखना है। एंड लास्ट है ये आपका प्ले, 37 प्लेज यहीं पे कंप्लीट होता है। किंग जॉन, ये लास्ट प्ले आई थिंक है, किंग जॉन है,
ये भी हिस्टोरिकल प्ले है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है? लंदन में। पॉपुलर लाइन्स इसकी क्या है? आई विल इंस्ट्रक्ट माई शोरस टू बी प्राउड, फॉर ग्रीफ इज प्राउड एंड मेक्स इज ऑनर स्टाउट। कॉन्स्टेंस कहता है ये, कॉन्स्टेंस, ठीक है, ओके। एंड दूसरा है लाइफ इज अ टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्राउजी मैन। ये लेविस कहता है, ध्यान रखना है इसको। लुइस कहता है। इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स भी देख लेते हैं। ट्रबल सम रेन ऑफ किंग जॉन, ये इसका सोर्स है। हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स भी सोर्स है, ये है। जॉन फॉक्स का बुक ऑफ मार्टियर्स, लैटिन टेक्स्ट का वेकफील्ड क्रॉनिकल, हिस्टोरिया मेजर ऑफ मैथ्यू पेरिस, ये सारे इसके सोर्स हैं, ठीक है। और भी था इसमें, अभी 37 प्लेज नहीं कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग जॉन हो गया था, ये 36 था, एक प्ले छूट गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान देख सकते हैं, ठीक है। ये रिचर्ड थर्ड, मतलब रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड हमने कर लिया था ना, ये रिचर्ड सेकंड था, यहीं पे मैंने कवर कर दिया है जो भी इम्पोर्टेंट इसका है। तो रिचर्ड सेकंड में ये है क्या, इसका जॉनरा क्या है? ये जॉनरा है, यानी कि शैली इसकी क्या है? ये जॉनरा है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल प्ले है, ये हिस्टोरिकल प्ले है। उसके बाद इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो इसकी सेटिंग भी लंदन में रखी गई है। इसका जो पॉपुलर, ये पीएल करके पॉपुलर लाइंस है, द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल्स, ये पॉपुलर लाइंस है इसकी रिचर्ड सेकंड की, यानी कि जो सबसे पका हुआ फल होता है वो सबसे पहले गिरता है। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डोथ टाइम वेस्ट मी, मैंने क्या किया है? मैंने समय को बर्बाद किया है और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। तो ये लाइनें हैं, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स यहाँ पे राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स ही इसका सोर्स है, और सैमुअल डेनियल की एक पोयम है द सिविल वॉर्स, ये इसका सोर्स है। तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, जो कि छूट गया था, ये शायद मिस हो गया था, पीपीटी में आ नहीं पाया था ये पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 37 कंप्लीट कर दिया है। 1 घंटे में हमने 37 के पॉपुलर लाइन्स, जॉनरा, सेटिंग, सोर्सेस सब कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्या होता है कि सब आपका कवर हो जाएगा, एक ही वीडियो में कवर हो गया है सब कुछ, ठीक है। सिर्फ कैरेक्टर को कवर नहीं किया, वो भी हम किसी दिन ले लेंगे कैरेक्टर को भी, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इसमें, और बनाने में भी मेहनत लगती है, फिर कराने में तो पढ़ा ही देते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं, जनरली मैं बोलती नहीं जल्दी ना, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक तो कर दिया करिए, मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का काम है ना, मेरा काम जैसे मैं अपना काम करती हूँ वैसे आप लोग का काम है लाइक करना, तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है, सॉरी फ़ोन नहीं, मैसेज कर सकता है, टेक्स्ट, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ओके। बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह मैं सारा सब कुछ कराऊंगी, वो और जो आपकी जी सीरीज चल रही है वो तो चल ही रही है, इसके साथ साथ हम थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना चाहूँ। बाय बाय।